पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाया। जनता दर्शन में फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की सीएम योगी ने समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान सीएम योगी ने छोटे बच्चों को प्यार भी किया। तो वहीं सीएम योगी ने एक बार फिर से गौ सेवा की है। सीएम योगी ने गायों को गुड़ खिलाया। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम का जनता दर्शन, बच्चों को यहां पर चॉकलेट दी है, गायों को गुड़ खिलाया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक और हिंदू त्योहार नफरत के शिकार हो रहे हैं। दूसरी ओर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में महापाप का खुलासा हुआ है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट से पता चला है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मछली के तेल, बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। आस्था से बड़ा खिलवाड़। तिरुपति बालाजी मंदिर में महापाप। मछली के तेल और चर्बी का इस्तेमाल। प्रसाद की जांच से बड़ा खुलासा। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं को जो प्रसाद दिया जा रहा है उसे लेकर है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच में जो बात सामने आई वो हैरान करने के साथ ही परेशान करती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसाद के लड्डू बनवाने के लिए बीफ का इस्तेमाल, प्रसाद में मछली के तेल और चर्बी का भी इस्तेमाल, भगवान को भी चढ़ाए गए बीफ वाले लड्डू और अन्न दानम के सैंपल की जांच रिपोर्ट। इससे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर आरोप लगाया था। चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोप लगाए थे। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా उनके बयान के बाद ये रिपोर्ट आई। रिपोर्ट से पता चला कि दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ कैसे महापाप किया गया। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। वहीं आस्था से खिलवाड़ को लेकर श्रद्धालु सख्ते में हैं, साथ ही गुस्से में भी। श्रद्धालु इसे लेकर बेहद नाराज हैं। वो तीर्थ प्रसाद, लेकिन वो दूध नहीं तो प्रसाद देने के मतलब बहुत मुश्किल है। उसको आने के टाइम में क्या हुआ मालूम बोलो तो सब पूरा मिला के गवर्नमेंट तिरुपति टीटी देवस्थान के लिए भक्तों के लिए पूरा गरिश कर दिया। अच्छा नहीं कहता है। खास बात यह कि अपवित्र प्रसाद सिर्फ भक्तों को नहीं भगवान को भी अर्पित किया गया। प्रसाद में मछली का तेल, बीफ और चर्बी के इस्तेमाल की जानकारी लड्डू और अन्न दानम के सैंपल से जांच में मिली। अब यह साफ है कि लड्डू और अन्न दानम में बीफ की मिलावट करके तिरुमला की पवित्रता नष्ट की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि किसके इशारे पर यह सब हो रहा था, ये पता करना और दोषियों पर सख्त एक्शन लेना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पहाड़ों और मैदानी इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना, घाघरा और मंदाकिनी समेत कई नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसके चलते राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई जगहों पर तो गाड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहीं दीवार गिर गई है और कहीं मकान गिर गया है। इतना ही नहीं, कहीं तो हाईवे ही टूट गया है, जिससे बाकी जगहों से संपर्क कट गया है। वहीं मुरादाबाद, शाहजहांपुर, चंदौली, इटावा में भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। सोनभद्र में रिहंद डैम के अब तक 10 फाटक खोल दिए गए हैं, जबकि ओबरा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। रिहंद डैम में पड़ोसी राज्यों से लगातार बारिश का पानी कैचमेंट एरिया में आ रहा है, जिसके चलते डैम का वाटर लेवल उच्चतम स्तर 872 फीट को भी पार कर गया है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर से हालात खराब हैं। बाढ़ के पानी से कई मकान घिरे हुए हैं। 2000 बीघा से ज्यादा खरीफ की फसल पानी भरने से बर्बाद हो गई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। नाव चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। संत कबीर नगर में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर ने धनघाट इलाके के कई गांवों में तबाही मचा दी है। बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है, जिससे ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर पानी भर जाने से गांव वालों के आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। उन्नाव में गांव में आए सैलाब की वजह से संपर्क मार्ग कट गया है। गंगा नदी रास्ते के ऊपर से बह रही है, जिसकी वजह से कई गांव की आवाजाही बाधित हो गई है। ये रास्ता कानपुर से उन्नाव को जोड़ता था। मथुरा में बारिश के बाद वराह मंदिर के पास मौजूद कालिया मर्दन मंदिर का पिछला हिस्सा गिर गया। बारिश की वजह से जलभराव हो गया था, जिसके बाद मिट्टी खिसकने से मंदिर का बड़ा हिस्सा गिर गया। इससे पहले मानिक चौक इलाके में प्राचीन देवालय वराह मंदिर की दीवार गिर गई थी। सरवनपुरा में मकानों की दरार आ गई। घरों की हालत देखकर लोग दहशत में हैं। बलिया के बैरैया में गंगा नदी और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात हैं। NH-31 मेन रोड बलिया और बिहार को जोड़ने वाला हाईवे कई मीटर तक टूट गया है। इससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। बारिश के कहर का असर जालौन में भी देखने को मिला। मूसलाधार बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी से कोंच तहसील प्रभावित हुई। ग्रामीण इलाकों में नालों से लेकर नदियों ने तबाही मचा रखी है। किसानों की फसलों से लेकर लोगों के घरों तक, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कई फीट पानी पहुंच चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर है। रिहायशी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए राहत शिविरों में हजारों लोगों ने शरण ले रखी है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो घर के ग्राउंड फ्लोर में पानी भर जाने के कारण पहली मंजिल या फिर दूसरी छतों पर डेरा डाले हुए हैं। कानपुर में 2 दिन से लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी भी खड़ी हो गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी बर्रा इलाके के वरुण विहार इलाके में घुस गया, जिसके चलते सैकड़ों मकान जलमग्न हो गए। संभल में भारी बारिश के चलते पेट्रोल पंप में पानी भर गया। इसके चलते यहां डीजल पेट्रोल की बिक्री बंद करनी पड़ी। इसके बाद पंप सेट से पानी निकलवाया गया ताकि डीजल पेट्रोल फिर से बिक सके। संभल में बाघाव गांव के सिद्धार्थ फिलिंग स्टेशन की ये तस्वीर है।
शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी के साथ एक कार भी बहकर आई। गनीमत ये रही कि कार के अंदर कोई नहीं था। 2 दिन पहले नगरिया मोड़ से आ रही शाहजहांपुर नगर की कार बेकाबू होकर गहरे पानी में चली गई है। चंदौली में कर्मनाशा नदी में बढ़े जलस्तर के चलते जेसीबी मशीन पानी में डूब गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। कुछ दिन पहले की तस्वीर बताई जा रही है। नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। नरहन गांव के पास नदी पर पुल का निर्माण हो रहा था। बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते कई गांव और सरकारी स्कूल तालाब में तब्दील हो गए। ग्रामीण इलाकों की ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई। सरकारी स्कूलों से लेकर गांव की सड़कें भी जलमग्न हो गई। एक बार फिर पानी की निकासी को लेकर नगर पालिका के बेहतर इंतजाम वाले दावे की पोल खुल गई। सहारनपुर में गली में खेल रहे बच्चों के ऊपर मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में दीवार के नीचे दबकर 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ के दरौला और लोहिया नगर इलाके में मकान गिरने से हड़कंप मच गया। लोहिया नगर में मकान की दीवार गिर गई, वहीं थाना दरौला इलाके के वार्ड नंबर 4 में भी मकान की दीवार गिर गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुलंदशहर में बारिश के चलते 3 अलग अलग जगहों पर 4 मकान गिर गए, जिसके मलबे में 9 लोग दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। काशी से बड़ी खबर यहां पर आ रही है, जहां पर बड़गांव हाईवे पर छमरौली गांव के ऊपर के जंगल भूधसाव की चपेट में आ गया और पहाड़ पर दरार पड़ने से छमरौली गांव पर भूस्खलन और भूधसाव का खतरा मंडरा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द सुरक्षा कार्य करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं तहसील और खंड विकास अधिकारी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया तो भूधसाव की चपेट में आया जंगल, पहाड़ पर दरार पड़ने से ग्रामीणों में काफी दहशत है। गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन से सुरक्षा कार्य कराने की मांग है। बड़गांव हाईवे पर छमरौली गांव है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। प्रशासन से सुरक्षा कार्य कराने की मांग की जा रही है। पिथौरागढ़ की राह आसान बनाने के लिए भले टनकपुर का ये पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड बनाई गई हो, लेकिन ये रोड यहां के लिए अभिशाप साबित हो रही है। हल्की बारिश में ही करोड़ों की ऑल वेदर रोड जगह जगह बंद हो रही है। आज भी बंद रहेगी ऑल वेदर रोड और दोपहर बाद छोटे वाहनों के लिए रोड खुलेगी। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण प्रशासन ने फैसला लिया है, इससे बॉर्डर की लाइफलाइन ठप हो रही है। ऐसे एक बार फिर वैकल्पिक रोड की दरकार महसूस की जा रही है, ताकि बड़ी आबादी का शेष दुनिया से संपर्क बना रहे। ऐसी ही डिमांड अब चंपावत से भी उठ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।